प्रिय श्रोतागण नमस्कार। आज सुनिए मेरे अतीत का झरोखा कहानी कविता संग्रह से एक कहानी, श्रेष्ठ वसीयत, एक पहल। कल रात साहब का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। सीने में दर्द, पसीना, घबराहट, बेचैनी और परेशानी हो रही थी। मलका ने जल्दी जल्दी दवाई का डब्बा उलट डाला। आखिर गोली मिल गई और साहब को दे दी। मलका उनके सर पीठ पर हाथ फेर रही थीं। साहब, चिंता मत करो, गोली ली है ना, बस आराम हो जाएगा। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। रात बहुत हो गई थी, डॉक्टर से बात ही नहीं हो पाई, लेकिन गोली ने अपना काम किया और साहब को आराम मिल गया। मलका गर्म दूध का गिलास लिए खड़ी थीं। साहब, इसे पी लो, अच्छा लगेगा। लाओ लाओ, दे दो, मेरे पास बैठो। हाँ मलका, मेरा मोबाइल कहाँ है? अब इतनी रात किसे फोन करना है? सुबह डॉक्टर के क्लिनिक जाकर चेकअप करा लेंगे। नहीं, डॉक्टर को फोन नहीं कर रहा हूँ। साहब ने फोन पर किसी से कुछ बात संक्षेप में की और दूध पीकर लेट गया। सुबह सुबह कॉल बेल बजी। उम्मीदी आंखों से मलका ने जाकर दरवाजा खोला। अरे वकील साहब, आप इतनी सुबह हमारे घर? सब ठीक तो है ना? आप बताएं मलका जी, साहब जग गए या अभी सो रहे हैं? कहते कहते वकील साहब कमरे में प्रवेश कर गए। आओ आओ विशाल, वकील बाबू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। साहब, जैसा जैसा आप चाहते थे, पहले भी इस बारे में आपने चर्चा की थी, उसी के अनुसार पेपर्स तैयार कर लाया हूँ। ये कहकर एक फाइल साहब के सामने रख दी। मलका आश्चर्य से सब देख सुन रही थीं। मन में अनेक विचार हिलोरें ले रहे थे। साहब ने क्या सोच लिया? कल रात तबीयत ठीक नहीं थी, आज अभी डॉक्टर के पास जाना है, और ये विशाल का सुबह सुबह आना। सोचते हुए चाय बनाने रसोई घर में चली गईं। फाइल के पेपर्स उलट पुलट कर विशाल समझा रहा था और साहब नाक पर गिर रहे चश्मे को पकड़कर ध्यान से पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। साहब, मैंने पता नहीं कितने लोगों की इच्छानुसार वसीयत बनाई है। आपसे भी जमीन जायदाद, पैसा आदि को लेकर ही वसीयत बनाने को चर्चा हुई थी। मैं संपूर्ण ब्यौरा आपसे ले चुका था, आराम से वसीयत बनाता। आखिर क्या हुआ? रात में अचानक आपका कॉल आया। मैंने पेपर्स तैयार कर लिए हैं। कुछ नहीं विशाल, सब ठीक है। साहब ने बोलना शुरू किया। संसार का प्रत्येक प्राणी दौलत, शोहरत, जमीन जायदाद, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में, मकड़ जाल में इस हद तक फंस गया है कि उसे कुछ भी होश नहीं है। किसी भी भावनाओं का कोई मान सम्मान नहीं। विशाल, मैं अपनी वसीयत में कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। अब सुबह सुबह विशाल के साथ क्या जोड़ना चाहते हैं साहब? कहते हुए मलका गर्मा गर्म चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी। विशाल कल रात में साहब की हालत देखकर घबरा जरूर गई थी। डॉक्टर को दिखा लेंगे, लेकिन सुबह सुबह आपका आना मेरी घबराहट बढ़ा रहा है। आओ मलका, आओ बैठो, हम लोगों को चाय पिलाओ, सब बताता हूँ, समझाता हूँ। साहब चाय की चुस्की लेकर बोले, मलका, हम दोनों ने इस संसार से विदा लेने के बाद अपने संपूर्ण भौतिक सुख के साधन, मतलब प्रॉपर्टी, पैसा, गहना आदि आदि की वसीयत करने की संपूर्ण योजना विशाल को समझा दी थी। हाँ तो साहब, ऐसी वसीयत तो मैंने बनाई है। बीच में ही विशाल बोला। हाँ ठीक है विशाल, मैंने पहले ही कहा कि कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। मलका ने फिर हस्तक्षेप किया। उपरोक्त चीजों के बाद हमारे पास अब क्या बचेगा जो हम वसीयत करेंगे? अरे सुनो मलका, बहुत धैर्य और प्यार से साहब ने
बोलना शुरू किया। हमारे पास भगवान का दिया बहुमूल उपहार हमारा शरीर है। जीवन भर सुख भोगे, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा किया, जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारे, सम्मान के साथ जीवन यापन किया। अब हम दोनों उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां हमें कुछ निर्णय लेना होगा। कल रात की घटना के बाद मैंने निर्णय लिया है कि अब सिर्फ मैं ही नहीं, हम दोनों ही मरणोपरांत अपनी देह का दान करना चाहते हैं। मलका ने उठकर साहब के हाथ पकड़ लिए। मैं आपके साथ हूँ साहब, आपके विचारों से 100% सहमत। मेरे मन में भी ऐसे विचार आते थे। नाते, रिश्तेदारों, समाज, आस पड़ोस में देखने सुनने को मिलता था। आत्मा देह त्याग कर चली गई, देह का क्या किया जाए? विसर्जन हो या चिता सजाई जाए? घी, लकड़ी, पूजन सामग्री, दान, गौदान, पंडित, नाई, 10वां, फिर 13वीं, पिंडदान और न जाने क्या क्या। खर्चे के नाम पर सब दाएं बाएं देखते, कन्नी काटते, प्रतीक्षा होती सगे रिश्तेदारों की। हाँ हाँ मलका जी, मैंने भी कई बार ऐसे मंजर देखे हैं, विशाल बोला। साहब, ये सब समाज और शास्त्रों के बनाए नियम हैं, इनका पालन तो करना ही होगा। नहीं नहीं विशाल, मैं और मेरी पत्नी मलका ऐसे नियम जिसे समाज ने विकृत रूप दे दिया है अब नहीं मानते। हम दोनों बदलाव चाहते हैं। लेकिन साहब, वसीयत से इसका क्या नाता है? विशाल समझ नहीं पा रहा था। अब साहब कह रहे थे, विशाल, हमारी पुरानी वसीयत के साथ साथ यह वसीयत भी जोड़ दो कि हम दोनों, साहब और मलका, वसीयत करते हैं कि हमारे मरणोपरांत हमारी निर्जीव देह तुरंत किसी भी मेडिकल कॉलेज को अध्ययन हेतु दान कर दी जाए। लेकिन साहब, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है विशाल, थोड़ा धैर्य रखो। किसी भी प्रकार के रीति रिवाज जैसे दान, गौदान, पिंडदान, नृत्यभोज आदि न किए जाएं। हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ एक सुप्रीम पावर के रूप में, अतः ग्रह शुद्धि के लिए एक छोटा सा हवन करवाना, जिसके लिए राशि तुम्हें पहले से दे दूंगा। बस इतनी सब बातें हमारी वसीयत में और जोड़ना है विशाल। साहब ने लंबी सी सांस ली। मलका, कल रात जब मुझे तकलीफ हुई थी, मैंने अपनी वसीयत में ये सब जोड़ने में देरी न हो जाए विशाल को सुबह बुला लिया। क्यों, अब सब ठीक है ना? मलका ने साहब की तरफ देखकर पूर्ण समर्थन से आंखें झुका सर हिला दिया। विशाल फाइल लेकर उठ खड़ा हो गया। जाता हूँ साहब, आप दोनों द्वारा नवीन बदलाव, श्रेष्ठ वसीयत की पहल को शत-शत प्रणाम। हाँ, आज साहब को डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। यदि मेरे विचारों से सहमत हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।